दूरस्थ है कि यहाँ के सबसे नज़दीकी लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से भी दूर हैं। इसी जगह पर अंतरिक्ष से गिराए गए पुराने उपग्रहों और रॉकेटों को डुबोया जाता है, जिस कारण इसे स्पेसक्राफ्ट कब्रगाह भी कहा जाता है। एक और गूढ़ रहस्य है अमेलिया ईयरहार्ट की रहस्यमयी जब वे गुमशुदगी। पूरी एक दुनिया का 1937 चक्कर में लगाने की उड़ान पर तब थी। प्रशांत महासागर के ऊपर उनका विमान अचानक लापता हो गया। अनेक खोज अभियानों और सिद्धांतों के बावजूद उनका विमान कभी नहीं मिला और उनकी यह यात्रा आज तक एक रहस्य बनी हुई है। एक और गूढ़ रहस्य है अमेलिया ईयरहार्ट की रहस्यमयी गुमशुदगी 1937 में, जब वे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की उड़ान पर थीं। तब प्रशांत महासागर के ऊपर उनका विमान अचानक लापता हो गया। अनेक खोज अभियानों और सिद्धांतों के बावजूद उनका विमान कभी नहीं मिला और उनकी यह यात्रा आज तक एक रहस्य बनी हुई है। प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी कहा जाता है। यह जापान के पास स्थित है और इसे बरमूडा ट्रायंगल का पूर्वी संस्करण माना जाता है। इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। नाविकों ने यहाँ कंपास के काम न करने, रहस्यमयी रोशनी और अजीब घटनाओं की जानकारी दी है। जापानी लोककथाओं में इसे समुद्री राक्षसों और जलदानवों का निवास स्थान कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ समुद्र के भीतर सक्रिय ज्वालामुखी और चुंबकीय विक्षोभ इन घटनाओं का कारण हो सकते हैं। प्रशांत महासागर आज भी रहस्यों का समंदर बना हुआ है। जितना अधिक इसे समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही गहरा यह रहस्य बन जाता है, जैसे कि इसकी अथाह गहराई खुद एक मौन पहेली हो। दूरस्थ है कि यहाँ के सबसे नज़दीकी लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से भी दूर हैं। इसी जगह पर अंतरिक्ष से गिराए गए पुराने उपग्रहों और रॉकेटों को डुबोया जाता है, जिस कारण इसे स्पेसक्राफ्ट कब्रगाह भी कहा जाता है। एक और गूढ़ रहस्य है अमेलिया ईयरहार्ट की रहस्यमयी जब वे गुमशुदगी। पूरी एक दुनिया का 1937 चक्कर में लगाने की उड़ान पर तब थी। प्रशांत महासागर के ऊपर उनका विमान अचानक लापता हो गया। अनेक खोज अभियानों और सिद्धांतों के बावजूद उनका विमान